हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं योगेश कुमार आज यूनिट एंड मेजरमेंट की न्यूमेरिकल सीरीज का लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूं। और ये यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट लेक्चर है आज का। जितने न्यूमेरिकल कर सकते थे हमने कर लिए आज के न्यूमेरिकल को मिला के। आज हम ये 6 न्यूमेरिकल करेंगे और इस यूनिट को फिनिश करेंगे। तो क्लास 11 की फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने वाली है। ये आज का लास्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? म्यू से। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते थे? म्यू से। लैम्डा इज द वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? यहाँ पे वेवलेंथ है हमारी। लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द गिवन इक्वेशन। म्यू इज इक्वल टू दे रखा है हमें ए प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ए और बी को फाइंड करना है। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास ये क्या होता था हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारी कैसी होती है? डायमेंशन लेस होती है। कैसी होती है? डायमेंशन लेस होती है। ये कैसी होती है हमारी? डायमेंशन लेस होती है। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये हमें पता लग गया। अब म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर दे रखा है। तो म्यू कैसी है मेरी? डायमेंशन लेस है। तो म्यू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? या ए के। म्यू इज इक्वल टू किसके होगा? ए के। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ए के इक्वल है। अगर म्यू डायमेंशन लेस है तो ए भी क्या होगी? यहाँ डायमेंशन लेस। तो ए की भी डायमेंशन क्या आएगी? डायमेंशन लेस आएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। तो ये कैसी हो गई? a इज अ डायमेंशन लेस। अब b, तो म्यू इज इक्वल टू रखेंगे b अपॉन लैम्डा स्क्वायर के। b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो b की फाइंड करनी है तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से म्यू इंटू लैम्डा का स्क्वायर। म्यू डायमेंशन लेस होता है, लैम्डा वेवलेंथ है। और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता था? डिस्टेंस। वेवलेंथ क्या है? एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी? एल स्क्वायर। तो बी की डायमेंशन हमारी क्या निकल के आएगी? एल स्क्वायर आएगी। और ए की क्या निकल के आएगी? डायमेंशन लेस। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एक्स। एक्स की डायमेंशन निकालनी है। P इज इक्वल टू दे रखा है Q आर स्क्वायर। P इज इक्वल टू Q आर स्क्वायर एक्स। ये दिया हुआ है। P और Q क्या है? हमारे अननोन है। R क्या है? मेरी रेडियस है। ठीक, मैंने बताया था जब हम पावर में कोई चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अगर हमें किसी वैल्यू के ऊपर कोई पावर दी हो या कोई क्वांटिटी दी है उसके ऊपर पावर दी है तो उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू मानते हैं। और न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या होती थी? डायमेंशन लेस होती थी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? डायमेंशन लेस। तो आर स्क्वायर एक्स कैसी होगी मेरी? डायमेंशन लेस होगी। आर स्क्वायर एक्स कैसी होगी? डायमेंशन लेस होगी। जब आर स्क्वायर एक्स डायमेंशन लेस है तो मुझे फाइंड क्या करना था? एक्स। आर क्या है? रेडियस। तो एक्स फाइंड करना है। आर स्क्वायर एक्स डायमेंशन लेस के है, मुझे फाइंड क्या करना है? एक्स। आर क्या है? रेडियस। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा यहां से कि अगर मैं मान लू ये डायमेंशन लेस है तो एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन लेस अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0 अपॉन आर स्क्वायर, एल का स्क्वायर। ठीक, मीन्स आर स्क्वायर एक्स बराबर अगर 1 के है मान के चले, डायमेंशन लेस हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए या 1 लेते थे तो एक्स इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इसकी डायमेंशन एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, आर की क्या होती है? एल। तो एल स्क्वायर रख दिया।
तो डायमेंशन क्या निकल के आएगी एक्स की, L माइनस टू। एक्स की डायमेंशन क्या आएगी निकल के, L माइनस टू आएगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। बीटा की हमें डायमेंशन निकालनी है। सबसे पहले बीटा की डायमेंशन फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या दी है, a इज इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा टी। a इज इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा टी। टी इज द टाइम। ये ए नॉट क्या है, हमारे अननोन है। ठीक, फिर से पावर आ गई, यानी माइनस बीटा टी निकालना है, इज इक्वल टू किसके, ए के। तो ए इज द डायमेंशन लेस है, अननोन है, तो ये क्या माना जाएगा हमारा, डायमेंशन लेस माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, डायमेंशन लेस। माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डायमेंशन में हम माइनस नहीं देखते थे। ठीक, तो अब सबसे बड़ी बात क्या आ गई, अब हमें देखना है कि हमसे पूछा क्या है, बीटा की डायमेंशन। तो बीटा इज इक्वल टू किसके होगा, 1/t। ठीक है, तो 1/t, टी की डायमेंशन क्या होती है, टाइम की टी होती है, तो इसकी डायमेंशन क्या निकल के आएगी, बीटा की टी इनवर्स। बीटा की डायमेंशन क्या आएगी, टी इनवर्स निकल के आएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। t and x stand for time and distance respectively. Obtain the dimensional formula of omega and k. ओमेगा और k की डायमेंशनल हमें निकालनी है। ठीक, अब ये दे रखा है, ये भी एंगल है। ये क्या होता था, एंगल। एंगल जब दिया होता था उसको हम क्या मानते थे, डायमेंशन लेस मानते थे। एंगल को क्या मानते हैं, डायमेंशन लेस। एंगल को किसके रूप में लिखते हैं, डायमेंशन लेस के रूप में लिखते हैं। तो अब हम ओमेगा टी माइनस के एक्स की बात करेंगे और इसको बाई के इक्वल मानेंगे। किसके इक्वल, बाई। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू अगर बाई के है, ओमेगा टी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस है, मान के चलिए ओमेगा टी क्या है हमारा, डायमेंशन लेस है, क्योंकि बाई हमें पता नहीं क्या है। ठीक है, बाई भी हमारा कैसा है, अननोन है, क्योंकि इसमें बताया ही नहीं है बाई क्या है, तो इसको भी हम डायमेंशन लेस मानेंगे। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू किसके निकलेगा, 1/t के। तो 1/t, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी हमारी, टी इनवर्स। ओमेगा की डायमेंशन क्या निकल के आएगी, टी इनवर्स। अब उसने पूछी है के एक्स की डायमेंशन क्या होगी, तो के एक्स बराबर भी हमारा डायमेंशन लेस होगा। तो के इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 1/x। तो के की डायमेंशन क्या आएगी, 1/l। तो l इनवर्स, इसकी डायमेंशन क्या होगी, l इनवर्स होगी, और इसकी डायमेंशन क्या निकल के आएगी मेरी, t इनवर्स, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, L इनवर्स। ओमेगा की डायमेंशन टी इनवर्स, के की डायमेंशन L इनवर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। एम्स के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां पे आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, 2017 या 18 में। फिफ्थ क्वेश्चन, E इज इक्वल टू हमें दे रखा है G P H Q R C, where G is the gravitational constant, H is the Planck constant, C is the velocity of light. Find the values of P Q R. P Q R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम किसी भी हमें जो फिजिकल क्वांटिटी दी थी उनसे जब हम कोई फॉर्मूला ड्राइव करते थे या रिलेशनशिप निकालते थे, उस एप्लीकेशन का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इनकी डायमेंशंस लिखेंगे। एनर्जी की डायमेंशन हम जानते हैं ml² t माइनस 2, ml² t माइनस 2 इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर्मूला से निकालते हैं, g इज इक्वल टू f इंटू r² अपॉन m1 m2 होता था, f की mlt माइनस 2, r² की l² होती है, इसकी m²। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन आएगी आपकी m इनवर्स l³ t माइनस 2 पे पावर p। ठीक, प्लांक कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच म्यू, आइंस्टीन की इक्वेशन से निकालते हैं। तो H इज इक्वल टू किसके आता है, E अपॉन म्यू, म्यू इज द फ्रिक्वेंसी, E एनर्जी, तो ml² t माइनस 2 अपॉन फ्रिक्वेंसी की t इनवर्स,
ठीक है। F इजिकल टू 1/t होता था तो टी इनवर्स, तो इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1, ठीक। और जैसे ये प्लस का 1 बनेगा तो ये क्या निकल के आएगी हमारी ml²t-1, ये हो गया हमारा Q, ठीक। अब R क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सॉरी C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, PQCR है, इसको सही कर लीजिए, ये क्या है PQC पे पावर R, ठीक है। C पे पावर क्या है मेरी R है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट देखेंगे तो क्या बनेगी LT-1 पे पावर C, ठीक। वेलोसिटी की LT-1 होती थी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हमें इक्वेशन मिल गई, डायमेंशन मिल गई, डायमेंशन के बाद हमें इसमें इक्वेशन बनानी होती है। तो m किस किस में आ रहा है, देखो m माइनस का p पहली को इक्वेशन में, प्लस q थर्ड इक्वेशन में है नहीं, इजिकल टू 1 की, पहली इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन 3p प्लस 2q प्लस r इजिकल टू 2 के आएगा, ठीक। अब तीसरी इक्वेशन बनाएंगे -2p माइनस q माइनस c इजिकल टू -2, ये 3 इक्वेशन बन गई। अब इनको हमें क्या है सॉल्व करना है और p q r की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, 3 इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल दिए हैं, तीसरा नहीं दिया, तो p q इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन को, तो q इजिकल टू रख सकता हूं मैं 1 प्लस p, q इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहां से ये p इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो q इजिकल टू 1 प्लस p हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, सेकंड इक्वेशन में इस इक्वेशन को पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 3p प्लस 2 1 प्लस p प्लस r इजिकल टू 2k, ठीक, ये बनेगी। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3p प्लस 2 प्लस 2p प्लस r इजिकल टू 2, ठीक, r इजिकल टू 2। अब इसको सॉल्व और करेंगे, 2 उधर जाएगा तो 0, 5p प्लस r, 5p प्लस r इजिकल टू 0, तो r इजिकल टू मैं क्या रख सकता हूं, या तो 5p इजिकल टू रख सकता हूं माइनस का r, 5p इजिकल टू क्या रख सकता हूं माइनस का r रख सकता हूं, यहाँ पे 5p इजिकल टू क्या रख सकता हूं माइनस का r, ठीक है, ये r है, सॉरी 5p इजिकल टू माइनस का r। तो अब हम क्या कर सकते हैं, r की जगह अगर 5p रख दें, ठीक, q की जगह ये रख दें, तो p की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहां से क्या कर सकते हैं, p की वैल्यू, जैसे मैंने ये इक्वेशन थी तो इस इक्वेशन को यहां पुट किया, q की वैल्यू क्या थी माइनस का 2 1 प्लस, सॉरी ये 2p है तो माइनस का 2p माइनस 1 प्लस q, p की जगह, ठीक, q इजिकल टू 1 प्लस p था, r की जगह क्या रखेंगे माइनस r इजिकल टू, या r इजिकल टू माइनस 5p होता है मेरा, r इजिकल टू क्या होगा माइनस 5p, तो माइनस r इजिकल टू माइनस 5p इजिकल टू -2 रख सकता हूं मैं, इसको क्या रख सकता हूं -2, ठीक। और q इजिकल टू क्या था मेरा 1 प्लस p था, सॉरी q इजिकल टू क्या था 1 प्लस p। अब इसे सॉल्व करेंगे, -2p -1 माइनस p प्लस 5p इजिकल टू -2, ये निकल के आएगा मेरा, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो -2p माइनस p माइनस 3p बना, -1 प्लस 5p इजिकल टू -2, यही बनेगा, ठीक। इस -1 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 होगा, तो -3p प्लस 5p इजिकल टू -2 प्लस 1, तो ये -1 हो गया मेरा, ये कितना हो गया -1 हो गया, तो -3p प्लस 5p कितना हो जाएगा 2 के इक्वल 2p, तो 2p इजिकल टू -1, तो p इजिकल टू कितना आएगा -1/2, तो पहली वैल्यू हमारी निकल के आ गई, p इजिकल टू क्या आएगा -1/2 निकल के आएगा। तो यहां से मैंने p की वैल्यू निकाल ली, p की वैल्यू क्या आई -1/2। अब हम इसी वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक।
तो यहाँ पे माइनस पी था, तो माइनस पी की जगह क्या, माइनस का 1/2 प्लस क्यू इजिकल टू 1 ये रखेंगे। प्लस का 1/2 हो जाएगा ये, प्लस क्यू इजिकल टू 1, क्यू इजिकल टू 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1 यानी 1/2। तो क्यू इजिकल टू क्या निकल के आएगा मेरा 1/2। तो दिस इज अ क्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, सेकंड क्यू की आ गई। अब हमें थर्ड वैल्यू निकालनी है आर की। किसकी निकालनी है, आर की। तो सेकंड इक्वेशन में पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दो। 3 इंटू माइनस 1/2, इस इक्वेशन में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, आर इजिकल टू 2 में जितनी वैल्यू थी जो निकाली थी वो मैंने क्या की यहाँ पे पुट कर दी। तो 3 इंटू माइनस 1/2 प्लस 2q, 2 इंटू 1/2 प्लस आर इजिकल टू 2 के 2 से 2 मर गया यहाँ, तो माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस आर इजिकल टू 2। ठीक, इन वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो आर इजिकल टू 2 प्लस 3/2 प्लस 1 कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 होगा। ठीक, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3 और 2। ठीक है, सॉरी ये माइनस का 1 आएगा, ये किसका आएगा माइनस का 1। ठीक है, किसका आएगा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 में से 2 गए 5, 5/2। तो आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5/2। तो पी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई माइनस 1/2, क्यू की 1/2, आर इजिकल टू क्या निकल के आएगा 5/2। ये पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन थी, तो इसको हमें सॉल्व करना था। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें अब इक्वेशन क्या बनी थी, माइनस पी प्लस क्यू इजिकल टू 1, 3p प्लस 2q प्लस आर बराबर 2, माइनस 2p माइनस क्यू माइनस आर इजिकल टू -2। इसको हमने सॉल्व कैसे किया, q इजिकल टू 1 प्लस p रख दिया, सेकंड इक्वेशन में इसको पुट किया, वहां से r निकाला, फिर r को थर्ड वैल्यू में पुट कर दिया, तो वहां से मेरा p निकल के आया। p की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में फिर से पुट की तो q की वैल्यू आई, और फिर p और q निकलने के बाद इन्हीं दोनों वैल्यू को मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो मेरा r निकल के आ गया। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है। ये फिजिकल क्वांटिटी किसके इक्वल दी है, गिवन बाई x इजिकल टू 2kq l स्क्वायर। फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, ये क्या दी हुई है 6 नंबर में देखते हैं। x इजिकल टू 2k पे पावर q l स्क्वायर m रूट n, l स्क्वायर m रूट n ये दे रखा है। ठीक, अब k की वैल्यू क्या है परसेंटेज में 1%, l की वैल्यू क्या है परसेंट में 2%, m की वैल्यू क्या है परसेंट में 3%, n की वैल्यू क्या है परसेंट में 4%। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने क्या पढ़ा था, डेल x अपॉन x इंटू 100। जब परसेंटेज की बात करते हैं इस तरह से लिखते थे 2 इंटू, अब यहां पावर 3 भी आ रही है 2kq। ठीक है, तो 2 सब में है तो ये कांस्टेंट है, तो हम किसकी निकालेंगे इसकी, ठीक है ना। तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 तो लेते ही नहीं। k पे पावर क्या है q, k पे पावर क्या है मेरी q, तो 3 डेल k अपॉन k इंटू 100 प्लस 2 डेल l अपॉन l इंटू 100 प्लस डेल m अपॉन m इंटू 100 प्लस 1/2 डेल n अपॉन n इंटू 100। ये परसेंटेज में हम इस तरह से इसके परसेंटेज एरर को लिखते हैं। ठीक, एरर में जब भी लिखना है तो इसी तरीके से हम लिखते हैं। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू 3 इंटू डेल के अपॉन के 1% के इक्वल है। ये पूरा 1% है, ये परसेंट में है तो 1% है पूरा। ठीक, प्लस 2 इंटू एल कितने के इक्वल है 2% के, प्लस m कितने के है 3%, ये अकेला है, ये कितने के है 1/2 इंटू 4%। ठीक, तो ये हो गया पहली वैल्यू 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 2%। अब इसे ऐड कर लेंगे तो ये कितना है 3 और 4 7 प्लस 5% ये है, तो टोटल कितना आएगा 12%। तो x की वैल्यू जो परसेंटेज में निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ रही है
12% के इक्वल निकल के आ रही है। ये भी हमारा एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो ये थी हमारी पूरी न्यूमेरिकल सीरीज जो कंप्लीट कर दी हमने। 20 क्वेश्चंस बोले थे मैंने न्यूमेरिकल सीरीज में और 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। ठीक, और ये यूनिट हमारी होती है फिनिश। इसके बाद हम काइनेमेटिक्स यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2 चैप्टर दे रखे हैं। एक तो मोशन होता है प्लेन में, मोशन इन अ प्लेन, और एक होता है मोशन हमारा जो हम वेलोसिटी, रेस्ट, इनके बारे में पढ़े थे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।